हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई घेवर, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे घी। तो मैं ये घी ले रही हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने 6 चम्मच ये घी ले लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम आइस क्यूब। तो इसको अब हम इस तरह से करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखने में हर किसी को ये लगता है कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा बहुत ही आसान रेसिपी है। बस आपको इसको आइस क्यूब को डाल करके इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, जब तक कि ये एकदम क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए हम इसको इस तरह से करेंगे। मैं इसमें आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि खुला बर्तन है। वैसे तो ये खुले बर्तन में होता है, मैं ज़्यादातर इसको परात में करती हूँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं इसमें आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें और समझ आ सके। तो ये आइस क्यूब और इसमें हम अभी और डालेंगे। ये देखिए ये किस तरह से होता जा रहा है। तो इसमें हम और डालते हैं। तो ये हमने और डाल दी है बर्फ। तो इसको बस हमें ये कंटिन्यू बस ये ऐसे करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि घर का बनाया हुआ घेवर जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आपको शुद्ध चीज़ मिलती है खाने के लिए, और घर की बनाई चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। और खुशी होती है कि देखो हमने घर में बनाए हैं और सभी आपके फैमिली वाले तारीफ़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप भी आज के बाद इसको घर में बना करके एक बार ट्राई करेंगे ना, तो हमेशा घर में बनाएंगे और आपको बहुत खुशी होगी इसको बनाने की कि आपने खुद से बनाया है घर में। तो ये देखिए हमने ये इसको कर लिया है। ये देखिए किस तरह से ये चेंज हो गया है ना, एकदम क्रीमी हो गया है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा और करेंगे। इसको जितना आप अच्छे से करेंगे ना, उतना ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। ये इस तरह से आपको करना है। अब घर में आपको जो है एकदम साफ़ सफाई से बनी हुई चीज़ खाने के लिए मिलेगी आपको आपकी फैमिली को। तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो ये देखिए हो गया ना एकदम रेडी। बस ये चाहिए हमें इस तरह से इस फॉर्म में। ये देखिए कितना क्रीमी ये हो गया है। ये देखिए तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मैंने 1 कटोरी ये देखिए मैदा लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये मैदा इस तरह से डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे साथ ही साथ एकदम चिल्ड दूध। ये हमने दूध लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। और इसको इस तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इस तरह से आपको करते जाना है। ये देखिए ये हमने मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा और डालेंगे। और इसको फिर इस तरह से मिक्स करेंगे।
इसमें कुछ भी वो नहीं है, बस आपको घी को आइस क्यूब से इस तरह से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, इस तरह से उसको उसमें वो करना है। और इसके बाद में आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है और इसको इस तरह से फेंटना है, आपको मिक्स करते जाना है। अभी इसमें थोड़ा सा मैदा हम और डालेंगे, ये इस तरह से, लेकिन इसमें गांठ जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम डाल लेंगे, मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है, ये 2 छोटे चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया है, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे इस तरह से। आप जितना इसको हाथ से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, और इसमें हम फिर से इसके अंदर मैदा डालेंगे। बस ये थोड़ा थोड़ा ही करके आपको डालते जाना है, कोई ज़्यादा इसमें वैसी बात नहीं है कि भाई कैसे होगा, क्या करेंगे, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, ट्राई पे बहुत आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फर्स्ट टाइम हर किसी को लगता है, लेकिन आप बस वीडियो देखते जाइए और बनाते जाइए। देखिए कितने शानदार जो हैं आपके, बहुत ही शानदार घेवर बन के रेडी होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्योंकि अब रक्षाबंधन है तो हमने सोचा कि रक्षाबंधन थोड़ा करीब आ जाएगा तभी हम अपना वीडियो डालेंगे, इसलिए हमने पहले नहीं डाला है। और अब रक्षाबंधन करीब आ गया है बहुत, तो हमने सोचा कि चलिए अब हम अपना वीडियो डाल देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहेगी इसे बनाने में। तो अब ये मैदा बचा है हमारे कटोरी में, तो लास्ट में हम इसको भी डाल लेंगे, डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे और इसमें डालेंगे हम, जैसे कि हमने बोला था कि दूध डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। 1 कप दूध आपको डाल लेना है, कि मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है तो उसी हिसाब से 1 कप दूध आपको डालना है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इसको इस तरह से हम घोलते जाएंगे और ये दूध डालेंगे हम। लेकिन याद रखिए कि आप एकदम चिल्ड दूध लीजिए और पानी भी आपको एकदम चिल्ड ही डालना है इसमें। अभी जब हम पानी डालेंगे तो वो भी हम चिल्ड ही डालेंगे। ये देखिए बैटर हमारा रेडी होता जा रहा है। ये इस तरह से आपको खूब अच्छे से इसको फेंट लेना है। देखिए तो 1 कप दूध हमारा इसमें गल गया है। अब इसके बाद हम दूध नहीं डालेंगे इसमें और इसको भी हम इस तरह से रेडी करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी, जो कि हमने एकदम चिल्ड होने के लिए रखा हुआ है फ्रिज में। तो पहले इसको कर लेते हैं। ये देखिए हो गया ना, ये देखिए कितना स्मूथ ये हो गया है। अब इसमें हम इसके बाद अभी इसको 2 मिनट और उसको करते हैं। ये देखिए, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो अब हम इसमें जो एकदम चिल्ड पानी है वो ऐड करेंगे। इसको इस तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे। जो इसका बैटर है ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें पतला ही रखना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि इसको पतला रखना है। ये देखिए इस तरह से
हम इसमें थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी भी हम एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि हमें इसको घोलने में आसानी रहेगी बैटर को। और जब भी आप ये घेवर बनाएं तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा डाल करके जो है ना, हम लोग पहले ट्राई करेंगे। अगर हमें कुछ कम ज़्यादा लगता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो ये हमने इस तरह से, ये देखिए घोल एकदम, ये देखिए कितना पतला ये बनाया है, ये देखिए, ये इस तरह से ये बना लिया है। बस इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ये गाढ़ा होगा तो इसकी जाली जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। ये हमें इस तरह से पतला रखना है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। और इसके बाद अब हम फ्लेम के ऊपर तेल गरम होने के लिए रखेंगे। तो चलिए, रेडी हो गया है। हाँ सॉरी, इसके बाद हम सबसे पहले इसको छानेंगे। तो अब इसको हम छान लेंगे। मैंने ये आटे की छलनी ली है, इसके अंदर हम इसको डाल करके ये बाउल में इस तरह से छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी गांठें होंगी वो निकल जाएंगी और हमारा बैटर बहुत अच्छा रेडी होगा। तो ये देखिए, है ना, उसके अंदर इतना करने पर भी देखिए गांठें फिर भी हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत, इसलिए हम इसको छान लेते हैं। तो हमारा बैटर इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तो हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हम तेल को गर्म होने रख देंगे। हमने ये पतीली ली है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे। ये देखिए, और तेल जो है हमें आधी पतीली कम से कम रखना है। ये मैंने थोड़ा सा आधी से ज़्यादा ये लिया है तेल, इसको बस अब इसको हम गरम होने देते हैं। जब तक हमारा ये तेल गरम होता है तो तब तक हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम पानी डालेंगे सबसे पहले। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पानी। ये हमने पानी डाल दिया है। ये मैंने 2.5-3 गिलास के करीब पानी डाला है। और इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ। ये चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हल्की सी, एक तार के करीब, बल्कि उससे भी थोड़ी सी हल्की पतली हमें चाहिए। मतलब एक तार के आसपास ही चाहिए होगी हमें चीनी। तो मैंने ये 1.5 कटोरी चीनी डाल दी है। अब इसको, चाशनी को रेडी होने देते हैं। और इसमें डाल देंगे हम हरी इलायची। तो हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। मैंने 6 हरी इलायची ली है। इसको हम हल्का सा ऐसे खोल करके डाल देंगे, इससे खुशबू जल्दी होती है उसमें। तो ये देखिए, चाशनी रेडी हो गई है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको जो है हम इस तरह से इसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग ये चिपकने लगी है। ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी है, बस हल्का सा इसको करना है, ये इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो वो सही नहीं लगेगा। क्योंकि हम ये घर के लिए बना रहे हैं, दुकान के लिए नहीं, क्योंकि दुकान वाले थोड़ा गाढ़ा चाशनी का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग थोड़ी हल्की चाशनी का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये आपको ये तार ये हल्का सा दिख रहा होगा। ये देखिए, इसको ना हल्का सा, बस मतलब पूरा भी नहीं बन रहा है, ये देखिए बस हल्का सा,
हमें इस तरह से रखना है, हल्का सा चिपचिपाइए। ये हो गया है, बस चाशनी रेडी है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो तेल लगभग गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें बैटर डालेंगे इसका। और इसको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले देखते हैं डाल करके कि कैसा हुआ है हमारा तेल। तो चलिए डालते हैं। हो गया है। इसी तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। और आप इसको वैसे जितना ऊंचे से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। जितना आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे उतना बेटर रहेगा। ये इस तरह से ऐसे डालना है। ये देखिए कितने अच्छे से वो हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी चम्मच या किसी भी इसकी स्टिक की सहायता से आप इसको इस तरह से बीच में से ऐसे होल करते जाएंगे। इसको जगह बनानी है हमें बस। और इसके बीचों बीच ही हमें बैटर को डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम ये डालेंगे इसके बीचों बीच। ये ऐसे डालते रहना है। और इसको इसी तरह से, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह से हम बीच में से इसको होल बनाते रहेंगे। ये इस तरह से ये किनारे करते रहेंगे। इसको बीच में हमें जगह बना के रखनी है और सिर्फ बैटर को हमें यहाँ बीचों बीच ही डालना है। तो ये देखिए इसमें अब हम इसी तरीके से डालते जा रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी जालियाँ बनती जा रही हैं, है ना। और इसको ठीक इसी तरह से हम हर बार जब भी डालेंगे तो इसको हम ऐसे किनारे करते रहेंगे उसको साइडों में, और जगह बनाते रहेंगे बीच से। तो इसमें हम अब ये बैटर डालेंगे। जितना आपको उसको मोटा रखना है, जितना आपको भारी करना है उतना हम आप बैटर उसमें डालिए। अगर आपको पतला रखना है घेवर तो आप पतला रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा हैवी करना है तो आप थोड़ा हैवी भी उसको कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए ये हो रहा है, बहुत अच्छे से इसकी जालियाँ रेडी हो रही हैं। अब इसमें हम इसी तरह से और बैटर डालते जाएंगे। और आप जितना कम कम बैटर डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस तरह से बहुत बारीकी से आपको डालना है, ज़्यादा भर के नहीं डालना है। ये इस तरह से देखिए। और इसमें हम फिर से वही रिपीट करेंगे। और आप इसको वैसे जितने, तो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा नीचे से करके, आप इसको जितना हाथ ऊंचा करके आप इस तरह से डालेंगे जितना ऊंचे से, और इस तरह से थोड़ा बूंद बूंद करके डालें तो आपका घेवर एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा जालीदार बनेगा। ये इस तरह से आपको ये डालना है। ये देखिए ये ऐसे हमें फिर से गोल बना लेना है और इसको साइड करना है। ये देखिए साइडों से अब ये गुलाबी होने लगा है ना, हल्का हल्का। तो हम इसको चाकू की मदद से धीरे से इसको हम इस तरह से इसको ऐसे साइड से छुड़ाते रहेंगे। ये इस
इसको ऐसे किनारे छुड़ाने हैं बहुत ही सावधानी के साथ में कि तो इसको हम ये इस तरह से छुड़ाते जाएंगे। और ये देखिए, ये हमने इसको चारों तरफ से इसको ये देखिए छुड़ा दिया। अब ये घेवर देखिए हमारा कितने अच्छे से घूम रहा है, ये देखिए, है ना। अब इसको हम ये सेकने देते हैं। इसी तरह से ये तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, जिससे कि वो बहुत अच्छे से ऊपर से भी सिकता रहेगा, ये फ्राई हो जाएगा। ये बस कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर से वाइट रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका घेवर अच्छे से नहीं बना है। तो इसलिए इसको अभी हम होने देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से। अब इसको हम आपको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छे से गुलाबी हो गया, ये देखिए, है ना, कितना जालीदार हो गया है। अब मैंने इसको पलट दिया है ताकि जो ऊपर की साइड थी वो भी अच्छे से गुलाबी हो जाए। तो हम इसको इस तरह से भी सेक सकते हैं, चाहे तो आप उसके ऊपर चम्मच से तेल डाल सकते हैं उसको सेकने के लिए, लेकिन मैं इस तरह से उसको पलट देती हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से सेक जाए, कहीं से भी कोई कसर बाकी ना रहे उसमें। ये होने देंगे हम थोड़ा सा इसको। और कितना गोल्डन ब्राउन, कितना प्यारा कलर आया है इसका, देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है ना। इसको देखते हैं कि उधर से हुआ है या नहीं। तो अभी थोड़ी सी कसर है तो इसको होने देते हैं। और इसी तरह से हम अपने बाकी के जो घेवर हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे। है ना कितना आसान, बहुत ही ईजी है अब इसको बनाना। तो हम इसी तरह से चलिए अब सारे घेवर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसको पलट कर देखते हैं कि कैसा हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये गोल्डन एकदम एकदम गुलाबी हो गया है। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये इस तरह से सावधानी से आप इसको निकाल लेंगे और इसको हम किसी मतलब कि स्टैंड पर या किसी जाली के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर रख देंगे। तो मैं स्टैंड पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई हूँ, तो मैं इसको फ़िलहाल ये प्लेट के ऊपर रख रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम बाकी के भी घेवर रेडी करते हैं। घेवर हमारे रेडी हो गए हैं और हाँ हमने ये खोवा लिया है। ये अमूल का खोवा है जो कि मैंने 200 ग्राम के 2 पैकेट लिए हैं। तो इसको अब हम इसे रबड़ी अपनी रेडी करेंगे। तो ये इस तरह से हमने ये निकाल लिया इसको, और इसको अब इसमें डाल देंगे पैन के अंदर। पहले मैं ठंडे पैन में ही डाल रही हूँ इसको इस तरह से। ये सारा निकाल लेंगे इसमें। इस तरह मैंने निकाल लिया है। और अब इसी तरह हम ये दूसरे पैकेट का भी निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमने ये ले लिया है, इसमें सारा मावा। अब इसको मैं हाथ से ऐसे ये तोड़ दूंगी इसको, ताकि ये अच्छे से ये मेल्ट हो जाए, जल्दी हो जाएगा आसानी से। बस ये देखिए। तो हमने गैस ऑन करके इसको फ्लेम पर रख दिया है धीमी आंच पर। इसको अभी थोड़ा सा हम इसको फ्लेम को कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा उसको कर लिया है, मीडियम कर लिया है। ये इस तरह से अभी पहले हम इसको भूनेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन हम इसको कच्चा नहीं रखेंगे। अभी ये जो मावा है ये कच्चा है,
तो इसको हमें इस तरह से धीरे धीरे इसको भूनना है, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो खोआ है, ये मावा भुन रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर। ये मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है, तो थोड़ा सा ये हम डाल देंगे इसमें। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सैफरॉन। ये थोड़ा सा मैंने सैफरॉन डाल दिया है इसमें। और अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो इसको गैस को मैं कम कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। इस तरह से ये पकाएंगे इसको, ताकि थोड़ा सा इसे हमें पतला करना है, तभी तो ये हमारा मलाई की तरह लगेगा ना। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि ये आसानी से लग सके, और ज़्यादा थिक तो वैसे भी आसानी से नहीं लगता है। तो इसको हमने ये कर लिया है थोड़ा पतला। अब इसमें थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे। इस तरह से कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमारा जो घेवर है वो पहले चाशनी में गलेगा। फिर जब चाशनी में डालेंगे तो वो ऑलरेडी मीठा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके अंदर बहुत कम चीनी रखेंगे। तो ये मैंने एक, ये बस ये थोड़ा सा बस हाफ से भी मैंने कम लिया है। तो ये डाल दिया चीनी, और इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मावा रेडी है हमारा। बस इसका थोड़ा सा भी ये पानी छोड़ा है चीनी ने, तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और ये हमारा रेडी हो गया है, और अभी हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हम जितने भी घेवर हमने बनाए हैं, सारे घेवर हम एक एक करके ये चाशनी में इस तरह से डिप कर देंगे उसको, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे और इसको निकाल करके फिर रख देंगे। बस ये हो गया है, इसको रख लेते हैं। इसको ये ऐसे निकाल दिया है। अब बाकी दूसरे घेवर भी हम इस तरह से इसमें डालेंगे, और इसको इस तरह से हम ये चाशनी में डिप करेंगे। आप 2 सेकंड के लिए उसको रहने दीजिए उसमें, और फिर इसको आप इस तरह से अलग कर दीजिए। इस तरह से ये हो गया है, क्योंकि जो हम एक के ऊपर एक रखेंगे ना घेवर, तो उसकी चाशनी भी एक दूसरे के अंदर वो पास होती रहेगी। तो हम इसको भी निकाल देंगे इसी तरह से, और इसको दूसरे घेवर के ऊपर रख देंगे, और इसी तरह से अब हम ये डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे घेवर रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे जो घेवर है वो चाशनी में डिप करके निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम अपने ये मावा लगाएंगे जो कि हमने रेडी किया है। ये इस तरह से ये लगाएंगे। सभी के ऊपर हम ये ऐसे फैला लेंगे इसको। ये देखिए रेडी हो गया है ये, और बहुत ही लाजवाब घेवर रेडी हुआ है हमारा, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इसी तरह से हम दूसरे घेवर पर भी इसको लगा लेंगे।
तो हमारा मलाई घेवर बनकर रेडी है। इसको हमने बादाम से गार्निश कर दिया है। तो आपको ये कैसा लगा? आप भी इसको घर में बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह हमारा मलाई घेवर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।